हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके मैकेनिकल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश की। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या देखेंगे हम यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो इंग्लिश आपको पता है कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में आता है, जैसे बीएसयू एग्ज़ाम है, जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे आईयूसीएल, एचपीसीएल, स्टेट जेई जो भी एग्जामिनेशन है उसमें इंग्लिश का कंटेंट थोड़ा बहुत पूछा जाता है। जैसे मान लो 15 या 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी का हम देखते हैं पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। क्लास में ध्यान से देखना है पूरा वीडियो, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जो भी लोग डिप्लोमा वाले हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम देखेंगे तो आता कैसे है। सबसे पहले ये देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा कैसे जाता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मान लो कोई भी ट्रांसलेशन है डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ आई सेड टू यू ही इज़ गुड, ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ है। इसको इनडायरेक्ट में कैसे बनाना है, आई टोल्ड यू दैट ही वाज गुड। नहीं समझ में आया होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम देखते हैं कि आता कैसे है। ठीक है, ये तो मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, इस तरीके से पूछा जाता है। अब देखो एग्जामिनेशन में जब आएगा ना तो डायरेक्शन कैसे देगा। डायरेक्शन में देखिए क्या कैसे लिखा आएगा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन ए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्टेड द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इस तरीके से देगा। अब आपको क्वेश्चन देगा किस तरीके से, आपको क्वेश्चन दे दिया उसने, देखो इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया, द बैगर सेट टू मी, ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पहले करा रहा हूँ। द बैगर सेट टू मी प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट। ठीक है, ऐसे करके बोल दिया उसने, कॉमा इनवर्ट कॉमा बिगिन के बाद कि प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट। तो यहाँ पे थोड़ा समझना, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको स्टार्टिंग में लग रहा होगा नहीं समझ में आ रहा, मैं अभी रूल बताऊंगा सारे में, आप क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, ए बी सी डी, इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऐसे करके पूछ रहा है ये। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, द बैगर रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम समथिंग टू ईट। अब क्लियर नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम रूल देखते हैं। यहाँ पे रूल क्या है, शुरू से स्टार्ट करेंगे। बस मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखिए आगे रूल में देखिए। सबसे पहले रूल नंबर 1 देखिए। रूल नंबर में क्या है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन आए। देखो क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया है, कॉमा इनवर्ट कॉमा के पहले सेट टू या से कुछ भी आता है, और कॉमा इनवर्ट के बाद कुछ भी ट्रांसलेशन वो देता है। ठीक है, तो उसको चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, रिपोर्टिंग इस वर्ब में से आएगा, ठीक है, उसको टेल में बदलेंगे। सेज आएगा उसको टेल्स में। सैड आएगा तो टोल्ड में बदलेंगे। जब उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तब टोल्ड में बदलेंगे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगा अभी, देखिए आगे। और जब सैड आए, ठीक है, उसके बाद सैड टू मी इस तरीके से दे, या सैड टू हिम जो भी दे, ऑब्जेक्ट थे उसके बाद, तो टोल्ड में बदलेंगे। और अगर ओनली सैड दे, ठीक है, तो दैट लगा के जोड़ देंगे। अब आगे ट्रांसलेशन में आपको बता दे रहा हूँ, आगे देखिए। यहाँ देखिए सबसे पहले डायरेक्ट दे रखा है, अब अच्छे समझना। सीता सेज मीरा इज इल, इस तरीके से दिया रखा है। तो मैंने अभी बताया सेज को टेल्स में बदलना है। ठीक है, सेज को टेल्स में बदलना है मैं, लेकिन जब बाद में उसके बाद ऑब्जेक्ट आए तब, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो डायरेक्ट ऐसे उतार देंगे दैट से। तो इनडायरेक्ट में कैसे बनाया है, सीता सेज दैट लगा के जोड़ा है, मीरा इज इल। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए डायरेक्ट में देखिए, विजय सेज टू हिज सिस्टर। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, क्लियर। तो इसके बाद विजय सेज टू हिज सिस्टर द सन राइजिंग इन द ईस्ट, मतलब सूरज है वो पूरब ईस्ट में निकलता है। ठीक है, इस तरीके से एक ट्रांसलेशन है। उसको अब बनाया कैसे इन्होंने, इनडायरेक्ट में देखिए। मैंने बोला था ना सेज को टेल्स में बदलेंगे, तो देखो विजय विजय लिखा, सेज को टेल्स में बदला, मतलब लेकिन कब टेल्स में बदलेंगे, जब ऑब्जेक्ट आएगा बाद में तब। तो हिज सिस्टर उतार दिया, कॉमा एंड कॉमा के बाद द सन राइजिंग इन द ईस्ट लिखा हुआ है, दैट से लगाकर, और पूरा ट्रांसलेशन ऐसे ही उतार देंगे सेम टू सेम। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो रूल बताया वही फॉलो करना है। आगे देखिए रूल नंबर 2 देखिए यहाँ पे,
रूल नंबर 2 में क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे। ठीक है, कुछ रूल्स हैं इंपॉर्टेंट है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे। आपको पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आए तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आए तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। ठीक है, ये तो रूल है। उसके बाद आगे देखिए चेंज क्या क्या करना है। चेंज में क्या क्या करना है देखिए, चेंज में क्या करना है, जैसे विल आए तो वुड में बदल देंगे, शैल आए तो शुड में बदल देंगे, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, हैज़ हैव को हैड में, और आगे देखिए हैज़ बीन को किस में बदलेंगे, हैज़ बीन को हैड बीन में, और विल बी को वुड बी में। ये आपके कुछ रूल हैं, और बहुत सारे रूल मैं आपको करा रहा हूँ आगे देखिए। अब ट्रांसलेशन यहाँ पे डायरेक्ट देखिए एग्जाम्पल से क्या है। डायरेक्ट आया राम सैड, अब सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट कॉमा इनवर्ट कॉमा शुरू है, कृष्णा प्लेज क्रिकेट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, कृष्णा प्लेज क्रिकेट, मतलब कृष्णा है वो क्रिकेट खेलता है। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करा कि राम सैड और दैट लगा के, मैंने अब यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, दैट लगा के कृष्णा प्लेज को प्लेड कर देंगे, क्योंकि सेकंड फॉर्म होती है पास्ट इंडेफिनिट में, तो प्लेड क्रिकेट हो जाएगा। आगे देखिए डायरेक्ट में देखिए महेश सैड लक्ष्मी इज गोइंग टू भोपाल, कुछ नहीं करना, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में बदल देंगे। तो महेश सैड दैट लगाएंगे, लक्ष्मी इज एम आर को वाज वर में करते हैं। ठीक है, इज आया तो वाज में, और एम आर आर होता तो वर में कर देते, तो वाज गोइंग टू भोपाल। ठीक है, सेम उतार देंगे। कुछ रूल्स हैं, बस रूल्स को आपको फॉलो करना है, याद कर लेना है। आगे देखिए डायरेक्ट में देखिए रेखा सेड टू मी सन्नी हैज़ डन द वर्क, ये तो इस तरीके का आएगा क्वेश्चन। अब इसको करेंगे कैसे, क्योंकि सेड टू मी आया तो क्या करेंगे, सेड टू मी ऑब्जेक्ट, सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो टोल्ड में बदलते हैं सेड टू को। ठीक है, मैंने आपको पहले बता रखा है। तो रेखा टोल्ड मी और दैट लगा के जोड़ते हैं, तो कॉमन विद कॉमा जहाँ से शुरू होता है वहाँ दैट लगाते हैं, दैट लगाया। सन्नी हैज़ हैज़ को किस में बदला, हैड में, मैंने बताया था हैज़ हैव को हैड में बदलते हैं, तो सन्नी हैड डन द वर्क। ठीक है, 2 नंबर दूसरे रूल क्लियर हो गए। अब देखते हैं आगे रूल नंबर 3 देखेंगे। रूल नंबर 3 में क्या है, रूल नंबर 3 में देखिए क्या है, चेंज करना है। अब क्या क्या चेंज करना है वो आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे विल हैव बीन है उसको वुड हैव बीन में बदलेंगे, हैड को हैड में रहने देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। ठीक है, बताया था मैंने प्रेजेंट अगर इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे। आगे देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं क्या क्या है। देखिए डायरेक्ट में क्या है, ही सैड, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, द हॉर्स डेड इन द नाइट, तो क्या करा है, ही सैड दैट। ओनली अगर कुछ सैड आया है, सेड आया है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया तो बस उसको वैसे ही रहने देंगे और दैट लगा के पूरा उतार देंगे। ठीक है, बाकी अगर डेड आया है, देखो यहाँ पे पास्ट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो यहाँ पे देखो क्या करा है, द हाउस हैड लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि सेकंड फॉर्म है, और डाइड इन द नाइट। ठीक है, रूल को आपको देखना है, उस तरीके से फॉलो करना है। आगे देखिए डायरेक्ट में सीता सैड सीता वाज रिटन ए लेटर, रिटन ए लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, सीता सैड दैट लगाएंगे, सीता हैड बीन राइटिंग ए लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हैड बीन लगाया हुआ है क्योंकि हमने रूल में पढ़ा था अभी जस्ट, देखिए मैं आपको दिखा दूँ। रूल में क्या पढ़ा था हमने, रूल में ये पढ़ा था कि अगर पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस आएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे। ठीक है, आपको ट्रांसलेशन पता होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए आगे डायरेक्ट में देखिए द टीचर सैड द फार्मर हैड रिटर्न बिफोर 6 PM, तो यहाँ पे कैसे कराया इन्होंने, द टीचर सैड दैट लगाएंगे, द फार्मर हैड रिटर्न बिफोर 6 PM, तो हैड को हैड ही कर रखा है और रिटर्न को क्या कर रखा है, रिटर्न कर रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बदला जाएगा। आगे देखते हैं
रूल नंबर 4 देखिए आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी जब ये पूरा लेक्चर पूरा हो जाएगा, दोनों लेक्चर पूरे हो जाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में आपको बेसिक बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट भी होंगे रूल। उसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल होंगे जो एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा आते हैं। तो ये इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को। देखिए रूल नंबर 4 देखिए यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ आए। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ आ रहा है, जैसे कोई बात सत्य होती है, ये कैसे, इसमें कोई भी कुछ नहीं करना, नो चेंज और सेम सेंटेंस दैट लगा के जोड़ देंगे। अब कैसे, देखिए मैं आपको 2 ट्रांसलेशन आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, जैसे क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। डायरेक्ट लिखा आएगा, द टीचर सेड, टीचर कहता है, द अर्थ इज़ राउंड, मतलब अर्थ मतलब जो अपनी धरती है वो राउंड है, गोल है। ठीक है, ऐसे बता रहा है, तो ये तो सत्य है, बिल्कुल ट्रुथ है। ठीक है, तो उसको बस दैट लगा के जोड़ देना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है तो यहीं पे दैट लगा के जोड़ा जाता है। द टीचर सैड, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगाएंगे, द अर्थ इज़ राउंड, सीधा के सीधा उतार देंगे। ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। आगे देखिए, फादर सैड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, मतलब पिताजी कहते हैं कि डॉग्स होते हैं वो स्ट्रेंजर मतलब अजनबी व्यक्ति पे भौंकते हैं, तो बस दैट लगा के, ये तो सत्य बात है ना। तो फादर सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, वहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या है, यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया में कुड, माइट, वुड, शुड, मस्ट, आउट टू आए, तो इन वर्ब को सेम ज्यों का तो ही रहने दें। ठीक है, आगे देखिए क्या है, देखिए भाई डायरेक्ट दे रखा है, गोपाल सैड कृष्णा कुड गो देयर। ठीक है, कृष्णा कुड गो देयर, तो इनडायरेक्ट में क्या करा है इन्होंने, गोपाल सैड, क्योंकि सैड सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया तो सैड ही रहेगा। ठीक है, दैट लगा के जोड़ देंगे, कृष्णा कुड गो देयर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, आगे क्या है भाई, डायरेक्ट में रवि सैड ही शुड बी देयर। ठीक है, तो इनडायरेक्ट में क्या करा, रवि सैड दैट लगाएंगे ओनली बस, और ही शुड बी देयर। ठीक है, ऐसे उतार देंगे सेम। आगे देखते हैं, डायरेक्ट में द टीचर सैड वन मस्ट वर्क ऑन स्टार, तो इनडायरेक्ट में क्या करा है, द टीचर सैड दैट लगाएंगे, वन मस्ट वर्क और स्टार। ठीक है, चलिए तो ये हो गई। अब उसके बाद रूल नंबर 6 देखिए, इंपॉर्टेंट रूल है रूल नंबर 6। ठीक है, रूल नंबर 6 इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन में आते हैं। तो यहाँ पे प्रोनाउन चेंज है। ठीक है, प्रोनाउन चेंज वाला प्रोसेस है, कौन सा है, प्रोनाउन चेंज। तो यहाँ पे चीज़ों को समझना है, थोड़ा ध्यान से देखना है कैसे प्रोनाउन चेंज कर रहा है। तो ये कुछ टेबल है एक, ठीक है, ये पूरी टेबल है एक। ठीक है, ये पूरी टेबल है, इसको याद कर लेना है आपको। कैसे, ये फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से चेंज करना है, और थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो कैसे याद करना है आपको, इस टेबल को मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे याद करोगे। आई, माई, मी, वी, अवर, अस। ठीक है, इस तरीके से याद कर लोगे, आई, माई, मी, वी, अवर, अस। सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट होता है, इसको यू, योर, यू। ठीक है, इस तरीके से याद कर लोगे। थर्ड पर्सन में क्या है, ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम, दे देम, देयर, और इट आते हैं। ठीक है, अब करते कैसे हैं, इस टेबल को थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर मैं आपको इसको बता दे रहा हूँ अभी कैसे करेंगे। आगे देखते हैं, अब चेंज क्या करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत कम किताबों में मिलता है, तो आप देखिए चेंज क्या करना है। यहाँ पे चेंज क्या कर, जो चेंज करना है वो आपको याद कर लेना है। देखो, नाव को देन में चेंज करेंगे, दिस को दैट में, दीज आए कहीं भी तो उसको दोज में चेंज कर देंगे, एगो आए तो बिफोर में चेंज कर देंगे, दस आएगा तो सो में चेंज कर देंगे। आगे देखिए, लास्ट डे आए या फिर लास्ट ईयर आए तो द प्रीवियस डे या फिर ईयर, इस तरीके से चेंज कर देंगे। नेक्स्ट वीक या ईयर आए तो द फॉलोइंग वीक और ईयर। द डे आफ्टर टुमारो आए तो इन 2 days टाइम, टुडे आएगा तो उसको दैट डे में चेंज करेंगे। टुमारो आएगा तो द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे। येस्टरडे आएगा तो द फॉलोइंग डे या द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, इस तरीके से चेंज करेंगे। लास्ट नाइट आएगा तो द प्रीवियस नाइट,
नेक्स्ट वीक आएगा तो द फॉलोइंग वीक, और इसके बाद अगर ए ईयर एगो आएगा तो उसको द प्रीवियस ईयर में चेंज करेंगे। तो ये सारे चेंजिंग रूल हैं आपके, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको टेबल में दे दिए हैं। तो पीडीएफ मिल जाएगी, आपको ज्वाइन कर लेना बस। और उसके बाद पीडीएफ में 2 वीडियो डालूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2, तो आपको पूरा पीडीएफ एक बार में मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कुछ और है इम्पोर्टेंट। यहाँ क्या है, द डे बिफोर यस्टरडे अगर आए तो 2 डेज बिफोर में चेंज करेंगे। कम आएगा तो उसको गो में चेंज करेंगे। वर्ब सेकंड आएगा तो हैड प्लस वर्ब थर्ड में चेंज करेंगे। मे आएगा, मे को माइट में चेंज करेंगे। डू डज आएगा तो वर्ब सेकंड लगाएंगे, ठीक है। डू डज कहीं आ जाए तो वर्ब सेकंड में बदल देंगे। डिड आएगा तो हैड प्लस वर्ब सेकंड में बदलेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, और ये इंपॉर्टेंट रूल इसलिए था कि प्रोनाउन चेंज होता है इसमें, इसको समझना थोड़ा सा, ठीक है। इसको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए डायरेक्ट आया है, रविंद्र सैड आई हैव डन माई वर्क, ठीक है। रविंद्र सैड आई हैव डन माई वर्क, तो क्या करना है, सैड के बाद कुछ भी नहीं आया तो सैड ही में रहने देंगे, रविंद्र सैड, ठीक है, क्लियर। दैट लगाएंगे। अब ही कहाँ से आया, ठीक है, ही कहाँ से आया वो देखिए, आई है यहाँ पे, ठीक है, आई है, हमें मालूम है आई माई मी वी ओवर अस। अभी मैंने टेबल आपको बताई थी, उसमें चेंज कैसे करना है, आई को सब्जेक्ट से चेंज करना है। तो आई है ना, सब्जेक्ट क्या है, रविंद्र, ठीक है। रविंद्र कौन है, रविंद्र ही है, ठीक है। तो मैं इसको चेंज करना बता दे रहा हूँ। रविंद्र आई को फर्स्ट पर्सन से चेंज करना है, जैसे मैंने आपको बताया। तो देखो, तो ही आया यहाँ पे, मैं आपको क्लियर करके और बता दे रहा हूँ, रुकिए। देखिए वहाँ पे क्या आ रहा था, आई आ रहा था, और रविंद्र से चेंज करना। रविंद्र कौन था, ही। तो आई फर्स्ट लाइन में आ रहा है, ठीक है, आई फर्स्ट लाइन में आ रहा है। तो आई के बाद रविंद्र कौन है, ही है, तो इसका ही आई का फर्स्ट देखेंगे, ये वाला ही, ठीक है। इस तरीके से चेंज करेंगे। इस टेबल को समझना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा, लेकिन मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा इसको बताने की। तो ही आ गया, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या करा, ही हैव को डन में हैड में चेंज किया, डन। अब माई मैंने बताया था, देखिए सेकंड बार आया है ये, ठीक है। पहले तो आई आ गया, आई माई, तो माई को किस में बदलेंगे, आई माई मी वी और अस, ये सब्जेक्ट से बदले जाते हैं, मैंने आपको बताया था। तो माई सेकंड पे आ रहा था, आई माई सेकंड पे आ रहा था। ही का सेकंड कौन सा आता है, हिज आता है। देखिए मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, माई है ये, माई को भी रविंद्र से ही चेंज करा जाएगा, सब्जेक्ट से ही चेंज करा जाएगा, ठीक है। देखिए समझिए, देखिए यहाँ पे जैसे आया क्या था, माई आया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था आई माई मी वी अवर अस, ये सब चेंज करे जाएंगे सब्जेक्ट से। तो माई आया सेकंड पे, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है। तो माई सेकंड पे आया है, तो माई को और वहाँ पे सब्जेक्ट से चेंज करना है। तो सब्जेक्ट क्या था, ही, तो माई का भी सेकंड चाहिए, मतलब इसका सेकंड चाहिए हिज, ठीक है। तो हिज आएगा इस तरीके से। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा कि माई कहाँ से, हिज कहाँ से आया। तो माई को चेंज करा है रविंद्र से, और माई सेकंड नंबर पे आता है तो ही का सेकंड नंबर कौन सा होगा, हिज होगा, तो हिज वर्क हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे प्रोनाउन चेंज का इंपॉर्टेंट है। शीला सैड आई हैव डन माई वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, शीला आया, ठीक है। तो शीला सैड तो ऐसे ही कर दिया, दैट लगा दिया कॉमेंट में, कॉमा के बाद आई को किससे बदलेंगे, शीला कौन है, शी, तो शी कर दिया, ठीक है। डन हैव को हैड में, और डन हो गया माई। मैंने बताया था आई माई मी वी ओवर अस, सब सब्जेक्ट से चेंज करे जाते हैं, तो ये भी सब्जेक्ट से चेंज करा जाएगा। शीला, माई दूसरे नंबर पे आता है, तो शीला का दूसरे नंबर मतलब सी का दूसरे नंबर कौन सा है, हर, तो हर वर्क हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। टेबल को एक बार समझ लेना, कैसे बता रहा हूँ मैं, टेबल को अलग से लिख लेना, ठीक है, कॉपी में, तब देखना मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ। यू सैड आई हैव डन माई वर्क। अब देखिए यहाँ पे यू सैड, कोई दिक्कत नहीं, दैट लगाएंगे, ठीक है। आई को किससे बदलेंगे, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट कौन है, यू, ठीक है। तो यू ही रहेगा, हैव को हैड में, और डन आ गया। अब माई आया, माई को भी यू से ही बदलेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट से बदलेंगे यू। तो यू कौन से नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है। माई कौन से नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है माई, ठीक है। और माई और यू का भी सेकंड चाहिए, तो योर वर्क हो जाएगा, ठीक है, योर वर्क।
ठीक है। टेबल अलग से रखना, समझना उसको, टेबल को कॉपी में लिख के कि मैं कैसे बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, आई सेड टू यू आई हैव डन माई वर्क, ठीक है। तो अब सैड के बाद यू आया, टू यू आया, तो हमें मालूम है कि ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। तो आई टोल्ड यू, कॉमा एडमिट कॉमा के बाद दैट लगाएंगे। आई हैड, अब देखो आई का आई है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो आई रखेंगे, ठीक है। आई आया, हैड, हैव को हैड में बदलते हैं। डन और माई वर्क, ठीक है। माई को भी सब्जेक्ट से बदलेंगे तो माई आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, द सैड टू अस वी हैव डन माई वर्क, ऐसे आया। तो दे टोल्ड अस दैट, वी को सब्जेक्ट से बदलेंगे, ठीक है। वी को सब्जेक्ट से बदलेंगे, तो वी कौन से नंबर पे आता है, आई माई वी तीसरे नंबर पे आता है, तो दे का तीसरे नंबर कौन सा हो जाएगा, दे ही होगा, ठीक है, दे होगा। और हैज़ को हैड में, डन। और माई किससे बदलेंगे, ठीक है, ये माई है ना, ये भी सब्जेक्ट से बदलेंगे, तो यहाँ पे माई दूसरे नंबर पे आता है, तो दे का दूसरा नंबर कौन सा होगा, देयर, ठीक है। तो देयर वर्क हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। आगे देखते हैं डायरेक्ट में। रामा सेड टू मी आई एम रीडिंग ए लेटर नाउ, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, रामा टोल्ड मी दैट लगाएंगे। आई को किससे बदलेंगे, राम से, तो राम ही है। एम को वाज में बदलेंगे। रीडिंग ए लेटर, और नाव को कराया देन में, ठीक है। नाव को देन में चेंज कराया, मैंने आपको बताया था कि नाव को देन में चेंज करते हैं। आगे एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी मुकेश विल नॉट गो टुडे, तो ही टोल्ड मी दैट, ठीक है। टोल्ड मी समझ में आ गया होगा कि टोल्ड मी कब लगाएं, सेड टू मी, या सेड के बाद अगर कोई टू करके ऑब्जेक्ट आ रहा है तो टोल्ड में बदलेंगे, और ओनली सेड ही है तो सेड में रहने देंगे और दैट लगा के जोड़ेंगे। मुकेश विल को वुड में चेंज कराया, ठीक है, ये विल है, इसको वुड में चेंज कराया। नॉट गो, टुडे को किस में चेंज कराया, टुडे को दैट डे में चेंज कराया, ठीक है। ये बताया था मैं रूल में। आगे देखिए, आई विल डू इट टुमारो ही प्रॉमिस्ड, देखो यहाँ पे ट्रांसलेशन उल्टा दिया गया है, ठीक है। ही प्रॉमिस्ड आई विल इट टुमारो, तो ऐसे करेंगे, प्रॉमिस्ड को ही प्रॉमिस्ड में करेंगे दैट लगा के, और ही वुड डू इट, और यहाँ पे टुमारो को किस में चेंज कराया, दैट नेक्स्ट डे में चेंज कराया, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक रूल थे, तो आपने समझ गए होंगे, ठीक है। प्रोनाउन चेंज वाला थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा तो बताना मुझको, नहीं समझ में आया। बाकी देखिए पार्ट 2 आएगा इसका, ठीक है। पार्ट 2 में कुछ इंपॉर्टेंट रूल होंगे, ये पार्ट 2 है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल होंगे, प्लीज़ वाला है, या फिर कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं, वो जो सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो मैं अच्छी तरीके से लेके आऊँगा और क्लियर बता दूँगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, तो वीडियो पसंद आओ तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है, और थोड़ा सा मैं करा रहा हूँ इंग्लिश को, तो आपका समझ में आ गया होगा। और नहीं भी आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो दोबारा मैं इसको क्लियर कर दूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में।